हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में तो आप किस तरह से आंसर करेंगे। पहले आपको बताना होगा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता क्या है, फिर उसके मैकेनिज्म को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इज ए सेल्यूलर प्रोसेस। ये एक सेल के अंदर होने वाली एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है इन विच सब्सटेंसेस आर मूव्ड, जिसमें सब्सटेंसेस को मूव किया जाता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर और सेल से बाहर जो सब्सटेंसेस को मूव किया जाता है। इसमें ये ऐसी प्रोसेस होती है जो सेल्स के अंदर होती है। सेल से रिलेटेड ये चैप्टर है जो आपका एमजेड 001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का आपका ट्रांसपोर्टेशन हम जिसमें पढ़ रहे हैं सब्सटेंसेस की। तो ये हमारे 6 यूनिट है और इसमें हमें वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है हमारे सेल्स के अंदर ही होता है, जिसमें सब्सटेंसेस को सेल्स के अंदर और सेल से बाहर मूव कराया जाता है और विद इन द सेल वाया मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। और इसके अलावा सेल से अंदर आना हो किसी सब्सटेंस को, सेल्स के बाहर जाना हो या सेल्स के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कराना हो एक जगह से दूसरी जगह, या यहाँ पर बताया गया कि वाया मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए वेसिकल्स के थ्रू आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। दिस मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। काफी ज्यादा क्रूशियल है लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे प्रोटीन्स हुआ, पॉलीसेकेराइड्स हुआ एंड पार्टिकल्स दैट कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। यानी कि यहाँ पर जो सब्सटेंसेस आपके ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे वो काफी ज्यादा क्रूशियल रहेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे आपका प्रोटीन्स हुआ, पॉलीसेकेराइड हुआ। इनके अलावा वो पार्टिकल्स, वो सब्सटेंसेस जो आपके लिपिड बायलेयर से ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हमने पढ़ा है वहां से वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लिपिड बायलेयर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उससे ये मॉलिक्यूल्स, ये जो आपके सब्सटेंसेस है पास नहीं हो सकते, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इंटीग्रल कहो तो उनके थ्रू भी ये आपके सब्सटेंसेस पास नहीं होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को पास होने के लिए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है इसमें वर्क करता है। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट रिलाइज ऑन एटीपी। अब ये डिपेंड करता है एटीपी पर एंड इज क्लासिफाइड एज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का पार्ट माना जाता है या टाइप माना जाता है कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आप सभी जानते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आपके 2 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी होती है इनएक्टिव कहें या फिर उसको हम पैसिव कहेंगे, पैसिव प्रोसेस, और दूसरी हमारी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारा पैसिव नहीं रहता बल्कि यहाँ पे एनर्जी को यूज किया जाता है। जो आपका पैसिव होता है ट्रांसपोर्ट, उसमें आप सभी जानते हैं कि वहां पर एक ग्रेडियंट वर्क कर रहा होता है जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपके मॉलिक्यूल्स वहां पे सब्सटेंसेस मूव करते हैं, जबकि आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा अपोजिट भी हो सकता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाकर भी आपके मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर सकते हैं। वो होता है क्योंकि वहां पर एक एनर्जी क्रिएट की जाती है, वो एटीपी के थ्रू की जाए या फिर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट जाकर के मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, जो हम इसे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ये हमारा एटीपी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का एक टाइप माना जाता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो हम जान चुके हैं कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है, जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, ये 2 तरह से होता है। या तो सेल के अंदर आ रहा होगा सब्सटेंस या फिर सेल से बाहर जा रहा होगा। अगर अंदर आ रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगी, जब भी मॉलिक्यूल्स जो है सब्सटेंसेस का मूवमेंट सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ हो रहा होता है तो वहां पे एंडोसाइटोसिस होता है। एंडो का मतलब ही होता है अंदर और साइटोसिस सेल की। तो सेल के अंदर अगर कोई चीज जा रही है तो एंडोसाइटोसिस वहां पे प्रोसेस हो रही होगी। एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द सेल एनगल्फ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। तो यही बताया गया कि जो प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल को, यानी कि सेल के बाहर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको एनगल्फ किया जाता है सेल के अंदर, एनक्लोजिंग इट इन ए वेसिकल दैट इज बॉट इनटू द सेल। तो इसको एनगल्फ कैसे किया जाता है कि इसमें एनक्लोज कर लिया जाता है एक वेसिकल के अंदर। वेसिकल के अंदर इसको एक तरह से एनक्लोज कर लिया जाता है और बॉट इनटू द सेल और सेल के अंदर लाया जाता है। इट हैज सेवरल सब टाइप्स। इसके भी एंडोसाइटोसिस के भी आगे टाइप्स दिए गए हैं, वो टाइप्स देख लेते हैं। एक है हमारा फेगोसाइटोसिस एंड सेकंड है हमारा पिनोसाइटोसिस। इसके अलावा एक और टाइप है जो है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो सभी को डिटेल में जान लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त किस तरह से इनको डिफाइन करना होगा। तो एंडोसाइटोसिस का फर्स्ट टाइप है फेगोसाइटोसिस, जिसमें हमारे यूज फॉर अपटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल। ये लार्ज पार्टिकल को इनटेक करने के लिए यूज किया जाता है
इनटेक करेंगे क्योंकि एंडो है, ठीक है। लाइक बैक्टीरिया और डेब्रिस, तो बैक्टीरिया और डेब्रिस को जो है लार्ज पार्टिकल्स हो गए हमारे, इनको अपटेक करने के लिए जो है हमारे सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। इसको सेल ईटिंग भी कहते हैं कि सेल जो है ना किसी चीज को खा रही है, एनगल्फ कर रही है, एनक्लोज कर रही है उसको वेसिकल्स के अंदर। द सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड्स अराउंड द पार्टिकल। इसमें होता क्या है ना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे अमीबा में सूडोपोडियाज होते हैं, तो वो उस पार्टिकल को चारों तरफ से जो है ना एक तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं, अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके, और पार्टिकल्स के चारों तरफ अपने आप को फैला लेते हैं, फॉर्मिंग ए सूडोपोडिया। और इस तरह से जो मेम्ब्रेन है एक सूडोपोडिया बना लेती है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, which eventually fuse to create a vesicle called a, जो कि बाद में क्या करता है, इवेंचुअली फ्यूज कर जाता है, एक वेसिकल बना लेता है, जिसको हम फैगोसोम कहते हैं। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसको हम फैगोसोम बोलते हैं। द फैगोसोम लेटर फ्यूजेस विद ए लाइसोसोम, और जो फैगोसोम है बाद में ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाता है, वेयर एंजाइम डाइजेस्ट द पार्टिकल, जहां पर जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इस पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमन इन इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस। तो जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं उनके अंदर इस तरह की जो प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, उनके अंदर एंडोसाइटोसिस आपको इस तरह का देखने को मिलता है, और इन सेल्स को हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस है हमारा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होती है, सेल ड्रिंकिंग। अब जैसे हमने पढ़ा फैगोसाइटोसिस इज अ सेल ईटिंग, जिसमें सेल जो है कोई चीज खा रही होती है, जबकि पिनोसाइटोसिस जो है यहाँ पर है सेल ड्रिंकिंग, इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब देखो उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है ना सब्सटेंस को लिया जा रहा था, यहाँ पर फ्लूइड है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिंकिंग हो रही है, एंड डिसॉल्व स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व किया जाता है। द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म ए स्मॉल वेसिकल। इसमें क्या होता है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से इन्वेजिनेट्स करती है और एक स्मॉल वेसिकल बना लेती है, ट्रैपिंग द फ्लूइड एंड सोल्यूट, जिस जो क्या करती है, बाहर जो प्रेजेंट आपका फ्लूइड है या जो आपका वाटर सब्सटेंस है उसको वो ट्रैप कर लेती है उन स्मॉल वेसिकल्स के अंदर। दिस प्रोसेस इज नॉन स्पेसिफिक एंड अकर्स इन मैनी सेल टाइप। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती, जैसे हमारा इसमें था ना, हमारा फैगोसाइटोसिस में एक स्पेसिफिक आपको दे दिया गया था कि इम्यून सेल्स के अंदर होता है, ऐसा देखने को मिलता है, जबकि पिनोसाइटोसिस के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक जो है सेल नहीं बताई गई है। तो ये बताया गया है दिस प्रोसेस इज नॉन स्पेसिफिक, ये प्रोसीजर नॉन स्पेसिफिक है, बट आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि इस टाइप से भी जो है ना एंडोसाइटोसिस होता है। तो ये जो है बहुत सारी सेल्स में देखने को मिलता है, सिर्फ कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया गया है एंडोसाइटोसिस का एग्जांपल, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ए हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, ये काफी ज्यादा सिलेक्टिव प्रोसेस रहती है, इन विच रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। अब जिसमें रिसेप्टर मेडिएटेड है, तो आप सभी जानते हैं कि रिसेप्टर जो होते हैं काफी ज्यादा जो है ना स्पेसिफिक होते हैं, तो उनके साथ हर कोई मॉलिक्यूल जाकर अटैच नहीं हो सकता, बल्कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही जाकर के अटैच हो सकते हैं, और जब वो अटैच हो जाएंगे उस पर जाकर के तब वो वेसिकल्स बनाएंगे। तो ये बताया गया, ये हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर रिसेप्टर्स जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनसे जाकर के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, लिगेंड्स जिसको यहाँ पे बोला गया है, वो अटैच हो जाते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, जो कि एक वेसिकल की फॉर्मेशन करते हैं। दिस अलाउज सेल्स टू इनटेक स्पेसिफिक सब्सटेंस। इस वजह से जो आपकी सेल है स्पेसिफिक सब्सटेंस को इनटेक करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर से वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही जाकर अटैच होते हैं, और फिर उनका मूवमेंट होता है थ्रू द वेसिकल्स। लाइक हॉर्मोन्स, जैसे इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके हॉर्मोन्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, रिसेप्टर मेडिएटेड की बात हो रही है यहाँ पे वेसिकल्स की ट्रांसपोर्टेशन में। वाइटामिन होते हैं, इवन व्हेन दे आर इन लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। अगर वो सेल के बाहर जो है लो कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट है, यानी कि उनकी अमाउंट कम भी है, तो भी अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां पर, तो रिसेप्टर से जाकर वो मॉलिक्यूल्स आपके अटैच हो जाते हैं और फिर उनका मूवमेंट हो जाता है। द रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस आर इंटरनलाइज इन वेसिकल्स कॉल्ड एंडोसोम्स। तो आपके रिसेप्टर जो लिगेंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये इंटरनलाइज हो जाते हैं, वेसिकल्स के अंदर आ जाते हैं और वो एंडोसोम्स बना लेते हैं, जिनको हम एंडोसोम्स कहते हैं, विच मे देन फ्यूज विद द लाइसोसोम फॉर प्रोसेसिंग। और उसके बाद जो एंडोसोम्स होते हैं ये लाइसोसोम के साथ जाकर के फ्यूज कर जाते हैं, और फिर वहां पे जो लाइसोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है आपके रिसेप्टर मेडिएटेड जो ये है प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस की जाएगी रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स आ रहे हैं, रिसेप्टर्स से जो है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आपका अटैच हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है रिसेप्टर मेडिएटेड
एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस यहाँ पे दिखाया गया। देखो कॉटेड पीट होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर से जाकर स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंसेस है, वो जाकर के अटैच होते हैं और फिर उनको भेज दिया जाता है कॉटेड वेसिकल्स के अंदर। तो इस तरह से आपकी जो है मेडिएटेड जो है ये आपकी रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। पिनोसाइटोसिस में जो है ना लिक्विड या फ्लूइड पार्ट जो है वेसिकल्स के, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल्स बनाती हैं, उनके थ्रू जो है वेसिकल्स के अंदर चला जाता है, फिर वहां पे जाके एंडोसोम्स में जाते हैं, एंडोसोम्स के जो है आपके जाकर के लाइसोसोम के साथ फ्यूज करते हैं और फिर वहां पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपके फैगोसाइटोसिस में होता है, यहाँ पे सोलिड पार्टिकल जो है सूडोपोडिया जो एक तरह से बना लेती है मेम्ब्रेन, उनमें जाकर एनगल्फ हो जाता है, एनक्लोज हो जाता है और फिर वो फैगोसोम्स में जाता है, जिसमें वो फ्लूइड वैक्यूल बोलते हैं। यहाँ पर जाकर आगे लाइसोसोम उसमें जाकर के ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है एंडोसाइटोसिस की। अब बात करेंगे हम हमारा सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेसिकल ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम एक्सोसाइटोसिस को के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोसाइटोसिस क्या है? एक्सोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स एक्सपेल मटेरियल्स टू द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस। अब एक्सोसाइटोसिस जो है एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल अपोजिट होता है। एंडोसाइटोसिस में बाहरी जो एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनका इंटेक किया जाता है, जबकि यहाँ पे सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको एक्सपेल किया जाता है इन द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस। एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में एक्सपेल कर दिया जाता है सब्सटेंसेस को एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में। इट इन्वॉल्व्स वेसिकल्स मूविंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द सेल मेम्ब्रेन। इसमें वो वेसिकल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं, वेयर दे फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर कंटेंट्स आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पर ये जो आपके सेल मेम्ब्रेन से जाकर अटैच होंगे, वो क्या है, आपके ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से जाकर के अटैच हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और फिर बाद में वो सारे कंटेंट को जो कि वेसिकल्स में प्रेजेंट है उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है बाहर एक्सपेल कर देते हैं। एक्सोसाइटोसिस प्ले ए क्रूशियल रोल इन, तो एक्सोसाइटोसिस किस चीज में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वो बता दिया गया है सिक्रेशन में। जैसे सेल्स होते हैं, सेल्स रिलीज सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन, जैसे सेल्स हमारे हार्मोन्स निकालते हैं, तो वो हार्मोन्स जो है सेल से बाहर कैसे जाते हैं, तो स्पेसिफिक सेल्स जो है हार्मोन्स को सिक्रेशन करती हैं और वो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में फैलते हैं। तो वो हार्मोन जाते कैसे हमारी बॉडी में, तो जहां जिस सेल में वो सीक्रेट होते हैं उस सेल से भी तो उनको एक्सपेल आउट किया जाता है ना, तो वो जो किया जाता है वो इसी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। जैसे हार्मोन्स हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गया एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये सारे जो आपके यहाँ पे बता दिए गए हैं सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये आपके एग्जांपल है एक्सोसाइटोसिस मॉलिक्यूल्स के या सब्सटेंसेस के। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है, देखो एक्सप्लेन करने के लिए। पैनक्रियाटिक सेल्स होती हैं जो आपकी वो सीक्रेट करती हैं इंसुलिन को। आप सभी जानते हैं हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स जो हमारे पैनक्रियाज की होती हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय एक्सोसाइटोसिस। तो ये ब्लड स्ट्रीम में अपने हमारे इंसुलिन को एक्सपेल करती हैं और किसके थ्रू जाता है वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है मेम्ब्रेन रिसाइक्लिंग। मेम्ब्रेन रिसाइक्लिंग में पार्ट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज्ड फॉर एंडोसाइटोसिस आर रिटर्न टू द मेम्ब्रेन वाया एक्सोसाइटोसिस। तो जो पार्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यूज किए जाते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए, यानी कि सब्सटेंसेस को बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए, उनको दोबारा से रिटर्न कर लिया जाता है मेम्ब्रेन में, वो वापस आ जाते हैं किससे, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही। दिस हेल्प मेंटेन द सेल सरफेस एरिया एंड मेम्ब्रेन कंपोजिशन। और इस तरह से जो आपका मेम्ब्रेन रिसाइक्लिंग है, इसकी वजह से आपका जो सेल का जो मेम्ब्रेन कंपोजिशन है वो आपका जो का त्यों बना रहता है, वो मेंटेन रहता है, सरफेस एरिया वो वेस्ट नहीं होता या खराब नहीं होता, हम कहेंगे डिस्ट्रॉय नहीं होता। नेक्स्ट आपको बताया गया है वेस्ट रिमूवल क्या है। एक्सोसाइटोसिस में सेल्स कैन रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स थ्रू एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सेल में प्रेजेंट है, उनको भी एक्सपेल आउट कर सकती है एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा। और इवन जो हमारे वेस्ट या डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी सेल से बाहर कर सकती हैं एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा। अब आपको बता दिया गया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में जो मेन चीजें हैं वो क्या हैं। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो आपको बताया गया, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जनरली फॉलोज दीज स्टेप्स। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में जनरली ये स्टेप्स फॉलो होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। वेसिकल फॉर्मेशन, पहले जो है वेसिकल फॉर्मेशन होती है, सेल मेम्ब्रेन और द ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बर्ड्स ऑफ फॉर्मिंग ए वेसिकल। तो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक तरह से बर्ड ऑफ हो जाती है, एक तरह से बर्ड्स निकालती हैं बाहर की तरफ जो कि वेसिकल्स को बनाती हैं। सेकंड आपको बताया गया कार्गो लोडिंग। कार्गो लोडिंग का मतलब है स्पेसिफिक कार्गो इज सिलेक्टिवली लोडेड इनटू द वेसिकल। तो स्पेसिफिक कार्गो का मतलब ये स्पेसिफिक जो आपके सब्सटेंसेस है जिनको ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है वेसिकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वो जाकर के सिलेक्टिवली लोडेड हो जाते हैं, यानी कि वेसिकल्स के अंदर एक तरह से भरे जाते हैं, लोड किए जाते हैं। तो कार्गो लोडिंग ये काफी इंटरेस्टिंग टर्म है, इसको याद रखिएगा। कार्गो लोडिंग में वो सब्सटेंसेस होते हैं सिलेक्टिवली
सिलेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वेसिकल्स के थ्रू, तो वो वेसिकल्स में जाकर के एक तरह से भर जाते हैं, लोड हो जाते हैं। थर्ड आपकी जो प्रोसेस है ये है हमारा स्टेप वेसिकल ट्रांसपोर्ट। तो उसमें वेसिकल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे मोटर प्रोटीन्स ऑन द साइटोस्केलेटन हेल्प मूव वेसिकल्स टू देयर डेस्टिनेशन। तो जो आपके मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर, सेल्स के अंदर, वो ही हेल्प करते हैं वेसिकल्स को मूव करने के लिए और उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। अगर वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में यूज हो रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन से वो आपके जो है लाइसोसोम्स तक आएंगे, और अगर वो एक्सोसाइटोसिस में है तो सेल्स से वो, सेल के जो साइटोप्लाज्म से वो जो है सेल मेम्ब्रेन तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप है वेसिकल फ्यूजन। तो इसमें वेसिकल का फ्यूजन होता है। देखिए, वेसिकल फ्यूजेस विद द टारगेट मेम्ब्रेन यूजिंग फ्यूजन प्रोटीन लाइक स्नेयर। तो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी आपके वेसिकल्स होंगे वो आपके टारगेट मेम्ब्रेन से जाकर के अटैच हो जाएंगे। अगर एंडोसाइटोसिस में ये आपके लाइसोसोम के मेम्ब्रेन से जाकर अटैच हो जाएंगे। और यहाँ पर जो प्रोटीन यूज किया जाता है वेसिकल फ्यूजन में वो स्नेयर्स प्रोटीन होता है। ये इसका नाम याद रखिएगा। जो प्रोटीन यहाँ पर यूज किया जा रहा है वेसिकल फ्यूजन में, वो जो प्रोटीन होता है जो उनका अटैचमेंट कराता है या फ्यूज कराता है वेसिकल्स को मेम्ब्रेन से, टारगेटेड मेम्ब्रेन से, वो प्रोटीन स्नेयर्स हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया रिलीज और डिलीवरी ऑफ कार्गो। तो यहाँ से मतलब है कि जब आप कार्गो, जो वो आपके स्पेसिफिक कंटेंट है या स्पेसिफिक जो आपका सब्सटेंसेस है जिनको वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है, उनका रिलीज होगा या उनकी डिलीवरी होती है, तो क्या है, कंटेंट्स आर रिलीज आउटसाइड द सेल। तो एक्सोसाइटोसिस के केस में कंटेंट को, जो भी है आपका वो कार्गो है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, सेल से बाहर निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है सेल से बाहर और इनटू द ऑर्गेनेल्स एंडोसाइटोसिस। और अगर एंडोसाइटोसिस वेसिकल ट्रांसपोर्ट है तो उसमें सेल्स के अंदर लेकर आया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है बुक में आपको जो है फिगर भी दिया गया है फैगोसाइटोसिस का। एक बार आप अपनी बुक से भी देख लीजिएगा। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, सूडोपोडियाज बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये बनी हुई है एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये सूडोपोडिया जो है वेसिकल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सूडोपोड्स होते हैं ये आपके सब्सटेंसेस, जो माइक्रोब हुआ या ये आपके एक तरह से रिसेप्टर का वर्क कर रहे होंगे यहाँ पे। तो जो रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होंगे, अगर नहीं है तो वो आपके सिंपल जो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस वहां पे हो रहे होंगे। तो फैगोसाइटोसिस के केस में आपके सॉलिड मोलिक्यूल का इंटेक किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इंटेक किया जा रहा है, फैगोसोम बना रहा है, फैगोसाइटोसिस हो रही है, तो सूडोपोडियाज के थ्रू जो है सब्सटेंसेस को एनगल्फ किया जा रहा है और फिर वो फैगोसोम बना रहे हैं। फैगोसोम जो है लाइसोसोम के साथ जाकर के फ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है लाइसोसोम का फैगोसोम्स के साथ, आप सभी जानते हैं। फिर जो आपके लाइसोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन कराते हैं, डाइजेशन बाय लाइसोसोमल एंजाइम। तो यहाँ पे आपकी जो सब्सटेंसेस है फैगोसोम के अंदर जो आपके सब्सटेंसेस आए थे सेल से बाहर से, उनका यहाँ पे डाइजेशन किया जाता है। फिर यहाँ पे रेजिडुअल बॉडी बन जाती है। ठीक है, और इसी तरह से जो आपके लाइसोसोम होते हैं वो जब आप फ्यूज कर जाते हैं फैगोसोम के साथ, तब वो आपके जो है एक तरह से अपने एंजाइम्स को एक्टिव कर देते हैं डाइजेशन कराने के लिए इन मोलिक्यूल्स का, इन सब्सटेंसेस का जिनका इंटेक किया गया है। तो इस फिगर में देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाया गया है, डाइजेस्टिव एंजाइम बताए गए हैं कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का फिगर आप वहां पे बना सकते हैं, एग्जाम में आसानी से बना पाएंगे क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को जो है एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है फिगर, ये है आपका, देखिए, मोस्ट बॉडी सेल्स execute bulk phase endocytosis, the non-selective uptake of tiny droplets of extracellular fluid। तो इसमें जो है ना लिक्विड जो है आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल्स के बाहर। तो ये भी आपका फिनोसाइटोसिस का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। फिनोसाइटोसिस में आप इस तरह से बना सकते हैं। तो जो आपके लिक्विड या फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है अंदर आते हैं और यहाँ पे वेसिकल बना लेता है, वेसिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वेसिकल जो है आपके लाइसोसोम के साथ जाकर फ्यूज कर जाते हैं और फिर लाइसोसोम में जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन कराते हैं इन सब्सटेंसेस का, जो कि फ्लूइड नेचर के होते हैं और सेल के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। तो जो आपके डाइजेस्टेड सॉल्यूट है फिर वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है हमारे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है बताई गई है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है मेंटेनिंग सेलुलर होम्योस्टेसिस बाय बैलेंसिंग इनटेक एंड रिलीज। तो एक सेल के अंदर जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस होती है कि वेस्ट को ना रखना और जो जितनी रिक्वायरमेंट है सेल को उतना ही मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट हो, उससे ज्यादा ना हो और सेल अच्छे से वर्क कर सके। तो इस प्रोसेस में जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है वो अपना रोल प्ले करता है। सेकंड आपको दिया गया है सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू रिसेप्टर रिसाइकलिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो एक सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट आपका। और इसमें जो है ना ये होता है किसके थ्रू है, तो ये रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। एंड इसमें सिक्रेशन होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का, ये बताया गया है। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंस होती है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की, सच एज इन फैगोसाइटोसिस
ऑफ पैथोजेंस, जो आपके पैथोजेंस आपके एंट्री कर जाते हैं सेल के अंदर, तो यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो अगर पैथोजेंस जो है एंट्री कर जाते हैं तो वो फैगोसोम्स बना करके फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाते हैं, और लाइसोसोम में जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फिर वो उन पर एक्ट करते हैं और उनका डाइजेशन करा देते हैं, तो हमें बीमार भी नहीं पड़ने देते और उसको मेंटेन कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इज अ डायनामिक एंड एसेंशियल प्रोसेस फॉर मेनी सेलुलर फंक्शन अलाउइंग सेल्स टू कम्युनिकेट, डिफेंड एंड अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है काफी ज्यादा डायनामिक है, तो बहुत सारे रोल प्ले करता है और काफी ज्यादा एसेंशियल प्रोसेस होती है हमारे सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस कराने में। जैसे कि ये अलाउ करता है सेल को कम्युनिकेट, तो जो सेल के जो आपके ऑर्गेनल्स है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, डिफेंड कर पाते हैं और एक दूसरे का जो बचाव कर पाते हैं, ठीक है, खुद को भी डिफेंड कर पाते हैं और अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं सेल के अंदर उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की काबिलियत रखते हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अगर आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो ये जो क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये स्टडी मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें नोट बना सकते हैं, वरना इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको जो है सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से और आप क्वेश्चन को भी अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।